स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 30 अप्रैल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 30 अप्रैल 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है वैशाली हिवा से। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है सीमा सड़क संगठन की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मई 1960 में। 1960 में मई के महीने में 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि सीमा सड़क संगठन के संस्थापक कौन थे। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सीमा सड़क संगठन के संस्थापक थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 1960 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें पहली बार कब मनाया गया था, तो 1982 में। 1982 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया था और तब से ये प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में बाइजू और किस कंपनी को जगह मिली है? तो आप याद रखिएगा, टाइम मैगजीन की ओर से अभी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। एक है बाइजू जो कि लर्निंग, ठीक है दोस्तों, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और दूसरी है जियो। जियो एक टेली कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी है जियो, और ये दोनों ही 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल है, जिसे जारी किया है टाइम मैगजीन ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा जो हमने पिछले दिनों पढ़े हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, इसने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो मोटेरा स्टेडियम। कहाँ पर है? गुजरात में है, जिसका नाम जो है बदलकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। और भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा टेस्ला कंपनी ने, टेस्ला इंडिया ने चित्रा थॉमस को मानव संसाधन प्रमुख नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 किन्हें मिला था, तो उनका नाम आपको याद रखना, रवि गायकवाड़ को। 2020 में ये पुरस्कार रवि गायकवाड़ को मिला था और 2021 में इससे सम्मानित किया गया है रुमाना सिन्हा को। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्री कोविड हेल्प पोर्टल सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भारतीय अभिनेता सोनू सूद के द्वारा फ्री कोविड हेल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार कौन होंगे? तो आप याद रखिएगा, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के जो उपराज्यपाल होंगे वो दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होंगे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है ये वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है, और अब इन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होंगे उपराज्यपाल। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय में हाल ही में एक नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है टीवी सोमनाथन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, टीवी सोमनाथन वित्त मंत्रालय में नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं।
आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैं डेविड वार्नर, जो कि आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है आईपीएल की, तो आईपीएल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला आईपीएल कब हुआ था, तो आईपीएल का पहला सत्र हुआ था सन 2008 में, जिसे जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। इसके अलावा अभी तक इसके 13 सत्र हो चुके हैं और 2021 में इसका 14वां सत्र जारी है। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किन्होंने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 बार जो है आईपीएल का खिताब जीता है और इसी के साथ इसने सबसे अधिक खिताब जीते हैं आईपीएल के। इंपॉर्टेंट और आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही हमने एक कल क्वेश्चन पढ़ा था कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो एबी डिविलियर्स आईपीएल में 5000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने हैं और पहले स्थान पर है डेविड वार्नर, जिन्होंने आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाए हैं और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हुआ है। ये किस मिशन से संबंधित थे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन था जिसका नाम था अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन जिसके द्वारा ही चंद्रमा पर पहला व्यक्ति पहुंचा था और उस पहले व्यक्ति का नाम क्या था, उस पहले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जिस मिशन के तहत चांद पर गए थे उसका नाम था अपोलो 11 मिशन। और इस अपोलो 11 मिशन में 3 लोग शामिल थे। जो ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर गया था इसमें 3 व्यक्ति थे। एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके अलावा एक थे बज ऑल्ड्रिन। ठीक है दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है, बज ऑल्ड्रिन। इन दोनों ने जो है चंद्रमा पर कदम रखा था और इनके साथ इनके साथ जो पायलट थे जो अंतरिक्ष यान को उड़ा रहे थे, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम था माइकल कॉलिंस और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि ये चंद्रमा पर कब पहुंचे थे, तो 20 जुलाई 1969 को। आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये डेट पूछी गई है। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और हाईलाइट आप याद रखिएगा, जैसे कि वेल्सपन समूह ने महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए वुमेन ऑफ वेल्सपन पहल की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने, वर्तमान जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वित्त मंत्री ने कहाँ पर देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है, तो आईआईटी मद्रास में किया है। इसके अलावा किनके द्वारा आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया है, तो वित्त मंत्री के द्वारा। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं कल के टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आपको कुछ आंदोलन के नाम दिए गए थे और उनसे संबंधित वर्ष के नाम आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर आपको बताना था निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन जो था ये 1917 में नहीं बल्कि 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गलत था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, दांडी जो ये नामक यात्रा थी उसके पश्चात। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसमें ये महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन 1917 में नहीं बल्कि 1919 में हुआ था, जिसे शुरू किया था अली बंधुओं ने। ठीक है दोस्तों, अली बंधुओं ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को 1919 में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था, तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो आप याद रखिएगा, हाल ही में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम बात करें आज के हमारे टेस्ट की। आज के हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गोवा के संदर्भ में गलत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गोवा राज्य से संबंधित नहीं है। क्या 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है, 27वें हुनर हाट का आयोजन गोवा में हुआ है, 19 दिसंबर को क्या गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है, या फिर प्रोजेक्ट लाइट हाउस की शुरुआत गोवा राज्य में हुई है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि राजेश बिंदल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि राजेश बिंदल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नई होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।